हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सीबीएसई 2026 में 9 तारीख को जो मैथ का एग्जामिनेशन में जाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो शामिल हो रहे हैं, आप लोगों का आज से जो वीवीआई क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, जिसमें कि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इजी से। तो इजी में भाई कौन सा है, तो आपको पता है कि वेक्टर एंड 3D का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप हर वीडियो पे मौजूद रहिएगा और हर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक एग्जांपल जैसे हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको पता है कि एक डायग्राम्स जो है आपको बना लेना है भाई। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। आपको बोल क्या रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब मेरा ये ईस्ट पोजीशन से और ये नॉर्थ डिग्री है। तो यहां से यहां तक का जो ये पोजीशन होगा 30 डिग्री का, ये आपका जो होगा ये मेरा डायरेक्शन इसका बनेगा। जो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन हमको करना पड़ेगा तो ये आपका 30 डिग्री का बनेगा और ये आपका मान लीजिए ये O पॉइंट मान लेते हैं और इसको P पॉइंट मान लेते हैं। तो ये एक आपको रिप्रेजेंटेशन याद रखना कि इसी टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप ये रिमाइंड हमेशा रिमेंबर याद करके रखिएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पोजीशंस लिए और जिस पोजीशंस में वो कह रहा है, अगर 30 डिग्री कह रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप देखिएगा कि ये पोजीशन आपका ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो आप ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भाई 30 डिग्री का वो आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम वीवीआई क्वेश्चन से आपका, कि आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। भाई आप क्या मान लोगे कि C कोई मान लोगे कि C मान लो, D मान लो, E मान लो, F मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैं यहाँ पे लेट आपका C विद द सम ऑफ द वेक्टर्स है। वेक्टर्स मेरा वही क्या है, तो A and B है, तो सम ऑफ A and B। तो भाई C हम लिख देंगे और A प्लस B करना है, तो 2y माइनस J प्लस 2K प्लस माइनस I प्लस J प्लस 3K। एक चीज याद रखना है आपको एकदम कि जब आपको दो वेक्टर दिया रहेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम कोई भी C टर्म्स मान लेंगे। C का क्या करेंगे, जो दोनों वेक्टर्स दिया हुआ उसको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद 2i प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो गया, तो 2i में i हो गया, माइनस J प्लस J खत्म, 2K प्लस 3K क्या हो गया भाई मेरा 5K। अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। आपको पता है कि अगर उसका निकालना रहता है तो उसका क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा निकला है इसका हम निकाल दिए, क्योंकि हमको जब यूनिट वेक्टर्स निकालना होगा तो फिर हम इसको जो है इसका स्क्वायर किए तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हो जाता है। तो i के जगह पे i है तो दैट मीन्स कि इसका 1 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया भैया 26 हो गया। तो यहाँ लिख दोगे 1 स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इक्वल टू मेरा भाई क्या है 26 है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर्स का होता है हम C का निकाल रहे हैं, ये मॉडुलस C, और भाई ये हम इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब यूनिट वेक्टर जैसे C निकालो तो यहाँ पे जो मेरा C निकला है, तो C मेरा क्या निकला था भाई I प्लस 5 के निकला था, उसको हम पुट कर देंगे। और फिर हम जो फॉर्मूला यूज किए थे मॉडुलस C का, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो भी आपका टर्म्स रहे तो वो वहां पे हम पुट कर दिए। तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 5 स्क्वायर का 25 और प्लस 1 26, तो I प्लस 5 के इक्वल टू I प्लस 5 के और बटे मेरा रूट अंडर 26 हुआ। इसको हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, I बाई रूट 26 अब प्लस 5 बाई रूट 26K। तो ये मेरा इस टाइप से जो है मेरा यूनिट वेक्टर्स निकल जाएगा। तो क्या क्या करना है यूनिट वेक्टर्स में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो वेक्टर्स आपका दिया हुआ है उस वेक्टर्स को आप दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड मतलब जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हम क्या किए, उसका स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो भी मेरा निकला, ठीक है, उसको लिख लिए। उसके बाद यूनिट वेक्टर का C का निकाला है, तो जो मेरा दिया हुआ है सम ऑफ द वेक्टर और बटा जो मॉडुलस बाय मतलब ये है मॉडुलस जो हम निकाले हैं फॉर्मूला पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको भाई बटे करके हम जो है उसको लिख सकते हैं। तो ये चीज पूरा आप ध्यान से देखिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है वो सीबीएसई क्लास 12 2026 मैथ एग्जामिनेशन का, वो इस टाइप का प्रोडक्ट का कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है और बहुत बार जो है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर आपको फाइंड द प्रोडक्ट कर दिया भाई दो वेक्टर्स का निकालने के लिए, तो आप सीधे दिमाग में रखोगे कि जैसे 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7b है, तो पहले इस टर्म को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2a से भी करना है और 7b से भी करना है। फिर उसी तरह से ये जो 5b का टर्म्स है वो 5b को भी दोनों से करना है, 2a से भी करना है और 7b से भी करना है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। जैसे 3a कर दिए तो भाई हम पहले क्या कर दिए 3a इंटू 2a, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि 3a है और फिर मेरा जो है क्या है भाई 3a और फिर मेरा जो है 7b है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे जो मेरा प्लस है उसको लिख देंगे 3a इंटू 7b। उसी तरह से मेरा यहाँ पे है तो -5b, अब हम -5b को तो -5b इंटू 2a किए और फिर मेरा माइनस प्लस माइनस है 5b इंटू 7b। अब यहाँ पे जैसे मेरा 3 इंटू 2 है और a डॉट a हो गया, मतलब a इंटू a, तो a इंटू a मेरा क्या हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है, तो 3 2 जा 6 और ये मेरा स्क्वायर हो गया। और फिर अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मेरा 7 3 जा 21 a भी है और यहाँ पे मेरा क्या है 5 2 जा 10 a बी, मतलब 21 में 10 a बी क्या हो गया मेरा माइनस हो गया, तो 21 में अगर मेरा 10 चला गया तो मेरा कितना बचा 11 बचा, कितना बचा 11। तो एक जो आपका VBI क्वेश्चन जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और रिसेंटली हम लोग को उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन से में पूछा जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको वेक्टर्स a और b दिया गया तो आप इसको क्या करिए ले मान लिए, तो भैया a क्रॉस b हम यहाँ पे मान लें। अब सीधा जैसे a क्रॉस b आएगा आप सीधे बनाइएगा i j k, ठीक है। और a b में मेरा भाई क्या है, तो i में 1 है, मेरा 2 है 1 है और फिर मेरा b में भाई क्या है -1 3 4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम i का टर्म्स को लेते हैं, तो i का टर्म्स को लेते हैं तो आपको ये चीजें i को हम लिए तो i को यहाँ पे लिख दिए भाई, i को लिए तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल मेरा हो जाएगा 30, तो यहाँ लेंगे 4 2 जा 8 और -3। अब यहाँ पे ये प्लस है तो ये फिर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मेरा -j हो गया। अब j का हम सीधे बताए दो पूरा जिसमें रो मेरा और कॉलम हुआ वो फिनिश हो जाता है, तो j का भाई ये फिनिश हो गया, बचा मेरा 1 - 1 1 4 बचा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 4 और माइनस माइनस +1 हो गया। अब आते हैं फिर मेरा हो जाता है प्लस k का आपको वही करना पूरा रो और कॉलम फिनिश, तो यहाँ पे हो गया मेरा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां मेरा ये हो गया 5a 5j और प्लस 5k, ये मेरा निकला a मतलब जो है जो हम a क्रॉस b मेरा निकला 5a -5j प्लस 5k। अब हमको निकालना क्या है भैया, तो भैया यूनिट वाला में हमको निकालना है, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे कि दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस का आपको पता ही है भाई क्या होता है, जितना है उस सबका स्क्वायर हो गया, तो 5 स्क्वायर 25 5 स्क्वायर 25 5 स्क्वायर 25, मतलब टोटल का स्क्वायर हो गया, मतलब √5 स्क्वायर फिर प्लस वाई -5 का तो वही हो जाएगा प्लस में ही आ जाएगा, फिर 5 स्क्वायर, तो टोटल भैया कितना हो गया 25 25 25 कितना हो गया 75, कितना हो गया 75, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3 × 25, मतलब कि 5√3 मेरा इसका ये निकला मॉडुलस निकला। अब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भाई आपको पता ही है कि किसी का भी हम लेट ए बी मान ले हैं तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो जो मेरा दिया हुआ है और बटा मेरा मॉडुलस का, तो मेरा क्या निकला था भाई, ये यहाँ पे मेरा निकला था 5i - 5j प्लस 5k और बटा मेरा 5√3।
इसको अगर डायरेक्ट लिखेंगे 5i बटा 5√3, तो 5 कट जाएगा तो मेरा क्या होगा i बटा √3 हो जाएगा, फिर ये मेरा j बटा √3 हो जाएगा, फिर मेरा ये क्या हो जाएगा k बटा √3 हो जाएगा। तो ये चीज मेरा अभी यूनिट वेक्टर निकला, लेकिन आपको क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड 10√3 दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आपको क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड 10√3 दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भैया मैग्नीट्यूड बोल रहा है सीधा, यहाँ पे हम तो आगे आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं हल्का हिंट्स कर दे रही हूँ कि सीधा प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखिएगा 10√3 और उसके बाद आपका जितना है उसको लिख दीजिएगा 5i 5j प्लस 5k और बट्टा भाई क्या है मेरा 5√3 है, अगर होगा तो ये √3 खत्म और ये 5 2 क्या हो गया 10, वो आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ तक लिखी हूँ, बाकी नेक्स्ट जो आगे का सॉल्व आप लोगों को करना है, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।